हेलो गाइस फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो थर्ड चैप्टर है, यूनिट नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसे बोलते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट पेपर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, हमें मालूम है। जिस तरह अलजेब्रिक इक्वेशन रहते हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, उसी तरह ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रहते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 10, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 15। इस तरह के जो अलजेब्रिक इक्वेशन है, उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसे बोलते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शंस इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जिसमें जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, एक हमने ये एग्जांपल लिया। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन है। अगला एग्जांपल देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू 2, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 थीटा। ये जो है ना, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए हैं, इसलिए इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल in a trigonometric equation which satisfies the equation is called as solution of the trigonometric equation। जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो अननोन रहता है, यहाँ पर क्या था, थीटा था, यहाँ पर थीटा था, कभी कभी यहाँ पर यक्स, साइन यक्स, कॉस यक्स, टैन एक्स, इस तरह से आता है। यहाँ पर थीटा, a value of a variable in the trigonometric equation which satisfies the equation is called as solution of the trigonometric equation। For example, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे, sin x is equal to 1/2। हमें मालूम है 1/2 साइन की किस एंगल की वैल्यू है, साइन ऑफ π/6 की वैल्यू है 1/2। तो साइन 30 डिग्री, और रेडियन में इसको π/6 बोलते हैं। साइन ऑफ π/6 की वैल्यू है 1/2। देयरफॉर इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, देखिए साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ π/6। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू जो अननोन है उसकी वैल्यू π/6 आ गई। इसे क्या बोलेंगे हम, ये इसका साइन x इज इक्वल टू 1/2, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये जो है x अननोन, इसकी वैल्यू हमने निकाली, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। सिमिलरली देखिए, अब cos x इज इक्वल टू 1/2, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, हमने ये सेकंड इक्वेशन लिया, cos x इज इक्वल टू 1/2। तो हमें मालूम है cos π/3 की वैल्यू कितनी रहती है, 1/2 रहती है। तो cos π, इस इक्वेशन को हम किस तरह लिख सकते हैं, cos x इज इक्वल टू cos π/3, यानी cos कैंसल, x की वैल्यू आ गई π/3। तो ये इसका क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। तो आगे देखिए,
A trigonometric equation may either have a finite or infinite number of solution. Trigonometric equation have either a finite solution भी रहते और उसको इनफाइनाइट भी सॉल्यूशन रहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन किस तरह के रहते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन के दो टाइप्स है। तो पहले टाइप को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे, और दूसरा जो है उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन किस तरह के रहेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? चलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन। द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन of an unknown angle x where 0 less than or equal to x less than 2 pi are called its principal solution। तो unknown angle जो रहता है x है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में रहनी चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको समझ में आई। देखिए अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिए। वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दीज टू एग्जाम्पल्स। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो हमें मालूम है साइन कि किस एंगल की वैल्यू 1/2 है? साइन ऑफ π/6 की वैल्यू है 1/2, यानी साइन 30, हम 30 डिग्री बोलते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी रहती है? 1/2। इसे हम π/6 बोलते हैं। तो साइन 60 साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 π/6। तो ये साइन गेट कैंसल, x की वैल्यू हो गई π/6, ये आ गई, ये आया फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू। आगे देखिए, अब हमें मालूम है ये 1/2 जो है ये पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में रहता है? फर्स्ट एंड सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर पाई, यहाँ पर 2 पाई। तो यहाँ पर ये जो रहता है ये क्या है? इस क्वाड्रेंट में है, ये π-x, यहाँ पर 2 पाई प्लस x रहेगा। तो इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। हमें तो फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू मिली। वी हैव सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए साइन ऑफ π-x इज इक्वल टू क्या रहता है? साइन x। तो साइन ऑफ π-x की वैल्यू कितनी है? π/6 इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन करो, साइन ऑफ, यहाँ पर 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 पाई माइनस π/6, यानी कितना आ गया? ये साइन ऑफ 5 π/6। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। देयरफॉर प्रिंसिपल solutions are x is equal to π/6 and 5 π/6। ये है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन आप बोलोगे यहाँ पर साइन ऑफ π-x इज इक्वल टू साइन x ले। सर आपने ये क्यों नहीं लिया? साइन ऑफ 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू भी साइन x रहता है, लेकिन यहां पर अगर हमने इसको सॉल्व किया तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस x की वैल्यू कितनी है? π/6। तो साइन ऑफ कितना हो जाएगा? 12 पाई प्लस पाई, यानी 13 π/6 हो जाएगा।
लेकिन 13π/6 जो है, ये जो है 13π/6, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। 13/6 इंटू पाई की वैल्यू है 180। 6 1 जा 6, 6 3 जा, ये कितना आ गया 390 डिग्री। तो ये जो वैल्यू है ये 360 से ज़्यादा है, इसलिए ये जो वैल्यू है लेस देन 2π रहना चाहिए, लेस देन 2π रहना चाहिए। इसलिए ये जो है साइन ऑफ 2π + x हमने ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं लिया, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन से आ गए? तो x = π/6 and 5π/6 are the principal solution. Similarly, cos x = 1/2। तो cos x = cos के किस एंगल की कीमत है? π/3 की। Therefore x = π/3, ये इसकी वैल्यू आ गई। We know that cos किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है? cos या तो पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है? cos पॉजिटिव है, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव रहता है cos। हमें ये पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर 2π + x रहेगा, यहाँ पर 2π - x रहेगा। तो वी हैव cos 2π - x = cos x लेंगे। तो cos ऑफ 2π - x की वैल्यू कितनी है? π/3। तो कितना आ जाएगा ये? cos ऑफ 5π/6, 5π/6। Therefore principal solutions are कौन से आ गए? x = π/3, x = π/3 and 5π/6। ये जो है ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। सिमिलरली आगे देखेंगे अब यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो ये डेफिनेशन हमें देखना है। द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच आर generalized by using the periodicity are called as its general solution. तो periodicity are called as the general solution। तो sin x = 1/2, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन से हम जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच आर जनरलाइज्ड बाय द पीरियोडिसिटी आर कॉल्ड एज द जनरल सॉल्यूशन। तो हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, साइन x = साइन ऑफ π/6 की वैल्यू है। तो x = हमने π/6 रखा। यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें कुछ रूल चाहिए। तो पहले देखेंगे, साइन थीटा = साइन अल्फा अगर रहा, साइन थीटा = साइन अल्फा ऐसा रहा, तो थीटा = nπ + -1/n × अल्फा, ये रूल है। तो इसका हमें x यानी इसको हम अल्फा बोलेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे थीटा = क्या है वैल्यू? x। थीटा की वैल्यू x = nπ + -1/n × अल्फा। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है? nπ + -1/n × π/6। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम n की वैल्यू
n इज इक्वल टू 0, 1, 2 इस तरह से वैल्यू हमने रखे होल नंबर्स। तो अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू वैल्यू आ रही, x1 इज इक्वल टू n की जगह पर 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 यानी π/6 आ गई। फर्स्ट वैल्यू क्या आई, π/6 आ गई। सिमिलरली x की वैल्यू क्या आएगी, अब x2 बोले हो, ये x ही बोलता हूँ, x की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए x हमारा, मैं इधर करता हूँ कैलकुलेशन, x की जगह पे हमने यहाँ पर n की जगह पे 1 रखा तो क्या आएगा, देखिए 1 रखा यहाँ पर पाई माइनस, ये 1 रखा तो माइनस हो जाएगा, -π/6 यानी 5π/6। सिमिलरली यहाँ पर 2 रखो, इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएंगी। इसे हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो हम जनरल सॉल्यूशन के बारे में अगले पीरियड में डीपली हम इसका स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।